नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। पशुधन सहायक के जो अभ्यर्थी हैं वो दर बदर अपनी मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार के पास, जनता के पास और मीडिया तक के भी वो पहुंच रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। यहाँ तक कि जितनी कोशिशें वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और कई बार उन्होंने शहीद स्मारक पर एक बार धरना प्रदर्शन भी किया। दरअसल मामला ये है कि नो कॉलेज की एनओसी को मान्यता रद्द करने के मतलब एनओसी नहीं है उसके माध्यम से वो चल रही थी बिना एनओसी के। उसके चलते पशुधन सहायक के जो अभ्यर्थी थे जो डिप्लोमा कर रहे थे अब वो बीच में कहीं लटके हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं और उनको सिर्फ चाहिए तो ये कि 6 महीने से जो हम दर बदर भटक रहे हैं तो हमें मिल सके एक इंसाफ, जबकि इनकी कोई गलती नहीं। तो ये जो समस्या बनी हुई है आखिर कब से बनी हुई है और किस तरह की समस्या आपको देखने को मिली? ये 12 सितंबर 2025 से मान्यता रद्द कर दी थी कॉलेजों की, जब हमें पता लगा था। जब से ये मैटर चल रहा है, हम 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं। हमने क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बीकानेर से काउंसलिंग करवा ली, कॉलेज मिल गए, फीस जमा करा दी, पढ़ रहे थे। 2024 की पशुधन सहायक वैकेंसी में हमारे 14 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब उनकी ज्वाइनिंग रोक दी है, उनको प्रोविजनल सूची में डाल दिया, बोला आपके कॉलेज के पास मान्यता नहीं है। अब अगर मान्यता नहीं थी तो इन्हें हमारी काउंसलिंग नहीं करनी चाहिए थी पहले पे। और जब हम इन कॉलेज के पास गए तो कॉलेज ने सीधे हाथ खड़े कर दिए। अब यूनिवर्सिटी ने हमारी काउंसलिंग किया, हम यूनिवर्सिटी के पास गए, यूनिवर्सिटी बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, अभी तो हमारे पास कोई हाथ में चार्ज है नहीं, मैंने गवर्नर के आदेश पे तुम्हारी काउंसलिंग की थी। अब जो इन्होंने क्या, समीर जी शर्मा पशुपालन शासन सचिव, जो उनके ऊपर बात डाल रखी है। मंत्री साहब से भी मिले, जो पशुपालन मंत्री जोराराम जी, तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की हमारी। उनके पास भी जाने कितनी बार हमने ज्ञापन दे दिए। सचिव साहब पे बात अटकी हुई, सचिव साहब को इतनी बार अवगत करा दिया, लेकिन सचिव साहब कहीं हमारा काम करना है। हमें लग रहा है कहीं न कहीं इसमें दोनों सरकारों के बीच में 2700 बच्चों का कुठाराघात में मतलब इन्होंने भ्रष्ट कर रखा है। अब इसमें 2700 बच्चे बिना काम के फँस रहे हैं। अब दोनों सरकार अपना-अपना लोभ लालच देख रही है और इसमें 2700 बच्चों को पीस रखा है। कांग्रेस सरकार के टाइम पे इनके पास इन्होंने जो कृपाल मीणा हमारे कॉलेज का मालिक है, उनका कोई संबंध था। तो उन्होंने वहाँ जब तो कॉलेज चला लिया, अब जैसे ही बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने उनकी फाइल रीओपन की। तो उनके ऊपर उन्होंने केस लगा के 5000 का घोटाला, 5000 करोड़ का घोटाला लगा दिया और बोला आपके कॉलेज में मान्यता नहीं है तो हम आपको इसको सील कर रहे हैं। तो हम सरकार कहना है कि हमारा इन कॉलेजों को सील कर रहे हो तो कर दो, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बच्चों का कॉलेज स्थानांतरित करके उनको दूसरे कॉलेज में डालो, जिससे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला एग्जाम दे जाए। और जो पास आउट है उनकी मान्यता दो उनको, जो आगे जाके कोई समस्या नहीं है उनको। और जो 14 बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग दो, क्योंकि ये क्या है, इनको इतनी बार 6 महीने से अवगत करा रहे तो क्या गूंगे बहरे मनक भी सुन लेते हैं, लेकिन ये सरकार अभी तक सुन नहीं रही। वादे बड़े-बड़े करते हैं नेता, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। अब विपक्षी पक्ष में वाले नेता सबके पास हो लिए, लेकिन किसी ने हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। तो हमें जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो हम मजबूर होकर, कल हमने परमिशन ली थी तो वहाँ पे पत्रिका गेट पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिर इन्होंने वहाँ से हमें भगा दिया, कोई सुनवाई नहीं की, तो हम मजबूर होकर टंकी पे चढ़ गए, पानी की पे। अब वहाँ आए, पुलिस प्रशासन आए, सचिव साहब आए, वो सीएचओ साहब आए, डिप्टी साहब आए। उन्होंने कहा कि हम आपको शहीद स्मारक पे परमिशन दिलाएँगे, आप वहाँ धरना प्रदर्शन करना, फिर जिसके बाद वहाँ से सचिव साहब के पास ले जाएँगे अपन। लेकिन हमारा कहना है कि स्टूडेंट का काम थोड़ी है धरना प्रदर्शन करना, हमारा काम है पढ़ाई करना, तो हमें सीधी तरीके से हमारा काम कर दो ना। ये धरना प्रदर्शन करना है तो राजनेताओं का काम ये करते रहेंगे। अब स्टूडेंटों को ऐसी मजबूरी पे लाए जो उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है अभी तक। तो इतनी बड़ी कहानी के पीछे क्या आपको समझ में आया कि ऐसा चल क्या रहा था जो इतनी बड़ी कहानी हुई? सर जैसे कि माना है कि इस आंदोलन को अभी हम टेक ओवर कर रहे हैं। अंकित बैंसला और मैं संतोष मीणा धन्नावड़ इस आंदोलन को हमने टेक ओवर कर लिया। इन बच्चों की लड़ाई हम लड़ेंगे। अब हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन बच्चों के साथ में न्याय नहीं हो रहा। जैसे माना जा रहा है कि 5-6 महीने हो गए, इन बच्चों को फुटबॉल बनाया जा रहा है। कभी तो इनको यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं, कभी इनको जयपुर भेज रहे हैं। इन बच्चों ने आंदोलन भी कर रहे हैं। हर हर स्थिति तक ये बच्चे पहुँच गए, लेकिन इनके पास कोई न्याय नहीं हुआ अभी तक। तो कल जैसे इन बच्चों ने मानस बना लिया था टंकी पर चढ़ने का, ये छंट गए। कोई मेंटली डिस्टर्ब हो बच्चा मान लो, उस टंकी से कूद जाए तो इसका प्रशासन जिम्मेदार है? ये राजस्थान सरकार जिम्मेदार है? इन बच्चों के साथ में न्याय करना पड़ेगा। इन बच्चों के माँ-बाप ने कैसे-कैसे करके इनकी फीस इकट्ठी करके इनकी फीस जमा कराई, इनके भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। इनका भविष्य के साथ में आज कुठाराघात हो रहा है। जैसे समीर शर्मा जी, ये पशुपालन के सचिव हैं, वो सो रहे हैं, नींद में आराम से सो रहे हैं। उनको इन्होंने लेटर भी दे दिया, कई बार मिल भी लिए, अवगत भी करा दिया, लेकिन इन बच्चों की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमावत जी, वो भी इनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। सरकार को बार-बार चेतावना दे रहे हैं, चेतना दे रहे हैं, सो रही है, गहरी नींद में सो रही है। ऐसा क्या हो रहा है इस भाजपा सरकार में? तो मैं कहना चाह रहा हूँ, भाजपा सरकार के सभी मंत्रियों, एमएलए साहब से इन बच्चों के साथ में न्याय करवाओ और इन बच्चों के साथ में न्याय होना चाहिए, क्योंकि एक किसानों के बच्चे हैं। अगर इन किसानों के बच्चों को दिक्कत आ गई तो पूरे राजस्थान में दिक्कत आ जाएगी। 67% जनसंख्या है जो किसान है। इन बच्चों के साथ में न्याय होना चाहिए और हम न्याय दिला के रहेंगे, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े
इस आंदोलन में हम इन बच्चों को न्याय दिला के रहे। मेरा सवाल ये है कि जोगाराम कुमावत भी इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, देरी कर रहे हैं। पिछली सरकार में सब कुछ चलता आ रहा था, बीजेपी सरकार ने इसे प्रतिबंध कर दिया और फिर भी सरकार प्रतिबंध करने के बावजूद भी उस चीज़ पे ठीक से काम नहीं कर पा रही, इसे कैसे देखें? देखिए सर, जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री पशुपालन मंत्री जी हैं, तो ये स्पष्ट हो गया है कि मंत्री जी की और शासन सचिव की मिलीभगत है और उनकी मिलीभगत के कारण ये बच्चे, जो किसानों के बच्चे हैं, गाँव के हैं, ढाणियों के हैं, छोटे परिवारों के हैं, ऐसे बोलूँगा कि 2700 बच्चों के परिवारों के हत्यारी सरकार अभी तक इनके लिए एक पेपर भी उन्होंने नहीं पढ़ा है। सैकड़ों बार इन्होंने ज्ञापन दे दिया है, जितनी बार ज्ञापन दिया है सब कचरे में उन्होंने डाल दिया। नेता भी इनकी नहीं सुन रहे हैं। नेता इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि नेता सिर्फ इनको वोट बैंक के तरह से यूज करते हैं। किसानों के बच्चे हैं, अब इनको तो बेचारों को ये भी नहीं पता कि पूरे राजस्थान भर से जयपुर में जाकर के किस तरीके से प्रोटेस्ट करे, किससे अपने न्याय के लिए भीख मांगे, किसको जाकर के एप्लीकेशन दे। इन्होंने जब फीस जमा कराई थी उस टाइम पे इन्होंने ये नहीं देखा था कि हमको जयपुर जाना पड़ेगा, हमको हमारी डिग्रियों के लिए, डिप्लोमा के लिए इसलिए इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए हमने पशुपालन विभाग स्टूडेंट अधिकार मोर्चा का गठन किया है सबने मिलकर के। उसके नेतृत्व में हम मिलकर के जयपुर के अंदर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना हो, चाहे मंत्री जी के आवास का घेराव करना हो, चाहे शासन सचिव का घेराव करना हो, हम इन लोगों को न्याय दिलाकर रहेंगे। कितनी फीस आपकी गई थी, कि कौन सी ईयर में आप पढ़ रहे हैं, वो सब? मेरी कंप्लीट हो गई है और 1 साल की 85,000 थी। 1 साल में? हाँ, 2 साल की 1,70,000। तो अभी क्या समस्या आ रही है आपको? हमारे कॉलेज जो जैसे कि हमने काउंसलिंग की तरह कॉलेज मिली थी हमको, राजूवास लौटने की थी बीकानेर यूनिवर्सिटी द्वारा। हमने पूरे डिप्लोमा कर लिया, 2 साल का कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2024 में वैकेंसी आती है, उसमें सिलेक्शन होता है और हमें बताया जाता है कि उसमें आपकी कॉलेज के एनओसी नहीं है। इस मामले में हमको ज्वाइनिंग मतलब बच्चों को रोक दी जाती है। उसके बाद सारी जो बातें हैं यहाँ से हमने कलेक्टर को लगभग 41 जिलों में कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया और नेताओं को भी दिया, सबको मतलब दे करके हमने सूचना को वो करवाया, पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो देखा आपने, ये पशुपालन के जो छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान सरकार अधिकारियों की मैं मिलीभगत कहूँ या नज़रअंदाजी कहूँ कि एनओसी ही नहीं, फिर उसके बावजूद भी वो काफ़ी समय से चलती आ रही थी। कॉलेज काफ़ी समय से चलते आ रहे थे, ऐसे 9 कॉलेजों का नाम आया। उसी के चलते ये लोग अब परेशान हैं कि आखिरकार सरकार को जो एक्शन लेना है वो बिल्कुल ले, लेकिन जो इन बच्चों का भविष्य है आखिरकार उनको तो ठीक से बनाए रखे, ये उनका पहला कर्तव्य होना भी चाहिए सरकार का। लेकिन सरकार इससे कहीं बचती हुई नजर आ रही है और ना ही कोई संज्ञान ले पा रही है। जैसे कि जोगाराम कुमावत की भी इन्होंने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं सब इससे दूर नजर आ रहे हैं। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए नगर न्यूज पर। नमस्कार।